हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पूनम इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 2, जो कि हमारा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके हम टॉप 25 एमसीक्यूज देखेंगे, जो कि आप क्लास में ही याद हो जाएंगे। यहाँ से पेपर में प्रश्न बनते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से हार्मोन्स है। तो निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स है, तो जो हम देखते हैं इसके बारे में, तो हमारा साइटोकाइनेस जो है वो एक हमारा हार्मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। जो दो तंत्रिका कोशिकाएं, इनके बीच खाली स्थान को हम सिनेप्सिस कहते हैं। जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है वो सिनेप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मस्तिष्क किन चीज़ों के लिए उत्तरदायी होता है, तो मस्तिष्क जो हमारा है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने, इन तीनों के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। क्योंकि हमारी बॉडी का जो मस्तिष्क होता है वो मेन पार्ट होता है, जिसके द्वारा सभी क्रियाओं का नियंत्रण होता है। तो इसका जो मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ये सभी। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ये सभी मस्तिष्क के लिए उत्तरदायी होता है, इन सभी कार्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, न्यूरॉन्स में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत को बदलते हैं। जो विद्युत संकेत होते हैं हमारे, उन्हें रासायनिक संकेतों में बदलते हैं। तो कहाँ पर ये रासायनिक संकेत बदले जाते हैं, तो जो इसका हमारा करेक्ट आंसर है वो है एक्सान शोर पर। एक्सान शोर पर विद्युत संकेतों को रासायनिक संकेतों में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, शरीर की भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है। तो शरीर की भंगिमा और संतुलन का जब नियंत्रण होता है हमारा, तो ये हमारा होता है अनुमस्तिष्क से। इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा अनुमस्तिष्क से शरीर की भंगिमा एवं संतुलन का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, मेरु रज्जु निकलती। तो मेरु रज्जु जो होता है वो सिर के किस भाग से निकलती है या मस्तिष्क के किस भाग से निकलती है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा मेंडुला। मेंडुला से मेरु रज्जु निकलती है। जब हम अपनी बॉडी में देखते हैं तो सर के जो पीछे साइड में पीठ की तरफ होता है मेरु रज्जु हमारी होती है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। वो हमारी मस्तिष्क के पिछले भाग से निकला होता है, जिसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। अब आगे वाले भाग को हम प्रामस्तिष्क कहते हैं, लेकिन पीछे वाले भाग को हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। उससे मेरु रज्जु निकलती है, अनुमस्तिष्क के मेंडुला भाग से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, दो न्यूरॉन्सों के बीच संगम स्थल को क्या कहते हैं। जो दो न्यूरॉन्स के बीच का संगम स्थल है उसे हम सिनेप्सिस कहते हैं। इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। जो शरीर की अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण कहाँ से होता है, माइंड के किस भाग से होता है या मस्तिष्क के किस भाग से होता है। उसका हमारा करेक्ट आंसर है पश्चिम मस्तिष्क के मेंडुला से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, प्रारोह का प्रकाश की तरह वृद्धि करना कहलाता है। जो प्रारोह होता है उसका प्रकाश की तरह वृद्धि करना क्या कहलाता है, तो प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। जैसे कि एक पौधा होता है, उसका जो ऊपरी भाग होता है वो जिधर प्रकाश, उधर जिस तरफ उसे प्रकाश मिलेगा वो उसी तरफ की तरफ घूमकर वृद्धि करेगा, न कि उसके अपोजिट कभी करता ही नहीं है। तो यहाँ से हमारा इसका आंसर है प्रारोह। प्रारोह हम पौधे के ऊपरी भाग को कहते हैं, जो कि टिप होता है, जिसे हम गांव की भाषा में पुल्लिंगी बोलते हैं। हमारा जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे ही हम प्रारोह कहते हैं, जो कि प्रकाशानुवर्तन की तरह वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अनैच्छिक क्रिया है। अनैच्छिक, यहाँ से क्वेश्चन घुमाता है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं उसका अर्थ निकलता है कि ऐच्छिक क्रिया के बारे में वो हमसे पूछ रहा है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से हमें घुमा देता है और हमें पता नहीं चलता कि वो हमें से क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है जो क्रिया ऐच्छिक है। तो हमारी जो ऐच्छिक है वो हमारा करेक्ट आंसर है चवर्णक। चवर्णक जो होते हैं वो हमारे दांत होते हैं, जो पीछे के दांत होते हैं वो हमारे चवर्णक दांत जिन्हें कहते हैं। तो ये ऐच्छिक होते हैं, जब हम दांतों को चलाएंगे तभी वो चलेंगे, अगर नहीं चलाएंगे तो वो नहीं चलेंगे। लेकिन वमन, लार का स्त्रावण, हृदय का स्पंदन, ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जो कि इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये निरंतर अपने आप चलती ही रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, पौधों में एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है। पौधों में जो एब्सिसिक अम्ल पाया जाता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो उसका हमारा करेक्ट आंसर है वृद्धि को स्पंदित करना या वृद्धि को रोकना। पौधों की वृद्धि को रोकना एब्सिसिक अम्ल का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कोशिका विभाजित नहीं होती है। जो कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिका ऐसी है जो विभाजित नहीं होती है, तो हमारी ग्रंथि कोशिका, रुधिर कोशिका एवं पेशी कोशिका, ये सारी कोशिकाएं हमारी विभाजित होती रहती, इनके अंदर विभाजन कंटिन्यूस चलता रहता है। और जो हमारा इसका आंसर रहेगा वो रहेगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता, ये विभाजित नहीं होती हैं, तो इसका हमारा आंसर है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, तंत्रिका तंत्र बना होता है। तंत्रिका तंत्र होता है वो किससे बना होता है, तो दैहिक कोशिकाएं, जनन कोशिकाएं, न्यूरॉन्स, ये सभी। इसमें से इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा
न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स का बना होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है पेपर में कि तंत्रिका कोशिका की सबसे छोटी यूनिट क्या है या सबसे छोटी इकाई क्या है जिससे कि तंत्रिका कोशिका निर्मित होती है, तो उसका भी आंसर न्यूरॉन्स ही रहेगा, क्योंकि तंत्रिका कोशिका की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन से ही होती है। ये सभी का ऑप्शन हमें भ्रमित करने के लिए दिया होता है, क्योंकि अक्सर हम देखते नहीं हैं और हम ये सभी पर टिक लगा देते हैं। तो आप लोग उसे क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आंसर को पढ़िए कि उसका क्या हो सकता है, उस हिसाब से लगाइएगा, ना कि आप ऑप्शन को देख कर कि ये सभी ऑप्शन में दिया हो तो ऑलरेडी ये सभी होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। कई बार हमें घुमाने के लिए ये सब दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, मनुष्य में स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं। मनुष्य में जो एक वयस्क मनुष्य में जो स्पाइनल तंत्रिकाएं होती हैं वो हमारी 31 जोड़ी होती हैं, लेकिन वही जब हम बच्चों में देखते हैं तो हमारी 33 होती हैं। जो छोटे शिशु होते हैं उनमें 33 होती हैं, जबकि वयस्क मनुष्य में 31 होती है, वो उन्हीं में एडजस्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली कहलाती है, जो मस्तिष्क होता है उसकी बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है, तो हमारी डायूरामेटर कहलाती है। मस्तिष्क की जो बाहरी झिल्ली वो डायूरामेटर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, दो तंत्रिका कोशिकाओं के संगम को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है, पहले भी हम देख चुके हैं, फिर से देखते हैं कि ये दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के संगम को क्या कहते हैं, तो सिनेप्सिस कहते हैं। इनके बीच का जो संगम स्थल होता है, जैसे कि हमारी तंत्रिका कोशिका है एक, और दूसरी जो तंत्रिका कोशिका, इनके बीच का जो स्थान है उसे हम सिनेप्सिस बोलते हैं। एक मिनट रुकिएगा, तो इसका हमारा आंसर है सिनेप्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से सबसे लंबी कोशिका कौन सी। जो ये क्वेश्चन यहाँ से और भी बनता है कि सबसे लंबी शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका जो हमारी होती है वो है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका हमारी सबसे लंबी कोशिका होती है और इसका आंसर भी है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, बेमेल युग्म को चुनिए। बेमेल युग्म जो कि एक दूसरे से संबंधित नहीं है, उनका कोई संबंध एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, उसका उस युग्म का हमने चयन करना है। तो जो हमारा टेस्टोस्टेरोन्स होता है, टेस्टन से जो ब्रसन होता है, ब्रसन से हमारा टेस्टोस्टेरोन्स हार्मोन्स निकलता है। अंडाणु से एस्ट्रोजन, यहाँ पर रा भी लगेगा, यहाँ पर जहाँ पर गलत मैं बता दे रही हूँ। एस्ट्रोजन अंडाणु से निकलता है, थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, लेकिन वहीं पर जब हम देखते हैं एड्रिनल और पीयूष ग्रंथि, इनका कोई आपस में दूर दूर तक संबंध नहीं होता है, ये एक दूसरे से अलग होती हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा एड्रिनलिन और पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है। जो सूरज की गति होती है वो किसके कारण होती है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है प्रकाशानुवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, बौनेपन का कारण क्या है। जो बौनापन होता है उसका कारण क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है वृद्धि हार्मोन्स के स्राव में कमी। जब हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन्स का रिलीज ही नहीं होगा तो फिर वृद्धि बढ़ेगी कैसी, और जब वृद्धि बढ़ेगी नहीं तो उसे ही हम बौनापन कहते हैं। जो हाइट में काफ़ी छोटे होते हैं, जिनकी मीडियम लंबाई नहीं होती है, उन्हें हम बौना कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण हैं। तो प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण कौन से हैं, जब हम इसके बारे में देख लेते हैं। जो रिफ्लेक्स करती है, अगर हम क्रिया देंगे तो वो प्रतिक्रिया भी देगी। अगर हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी इस पर देखते हैं, लागू हो जाता है कि जब हम क्रिया करेंगे, कोई उस पर रिस्पॉन्स देंगे तो भी वो हमें दोबारा वो प्रतिक्रिया हमारे साथ करेगी। तो जो हमारा यहाँ आंसर इसका रहेगा वो रहेगा पलक झपकना। पलक झपकना, अगर हम उस पर जरा भी है उसे हवा देते हैं या हाथ करते हैं तब वो प्रतिक्रिया करती है, वो बंद हो जाती है, खुलती है। तो हमारी प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है पलक झपकना। यहाँ से हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताएंगे, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।